नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में आपको बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना और अंग्रेजी को बोलना सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन हमारे भाइयों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है और वह चाहते हैं कि मैं भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाऊँ, आसानी से अंग्रेजी लिख पाऊँ, अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का मतलब भी समझ पाऊं, तो आज की यह क्लास आप पूरा देखेंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है अंग्रेजी सीखने का एकदम रामबाण तरीका। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो इन शब्दों का हमें क्या करना है दोस्तों। इन शब्दों की सहायता से ही आपको बताऊंगा कि कैसे अंग्रेजी बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का मतलब निकालना है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे शब्दों को आइए समझते हैं और इनका मतलब भी हम जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों LOVE। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लव। LOVE इसे पढ़ा जाता है लव। लव का मीनिंग हो जाता है प्यार करना। लव मतलब प्यार करना होता है। ठीक है, जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। यस आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई ब्रदर, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ। तो देखिए अगर आपको शब्द याद रहते हैं तो आप एक ही शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सीखना होगा, समझना होगा, मीनिंग्स को जानना होगा, पढ़ने का तरीका आपको जानना होगा। उसके बाद ही आप बड़े आराम से अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सीखना है। समझ आ गया ना दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, लिखा है HUG, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हग। HUG इसे पढ़ेंगे हग। हग का मतलब हो जाएगा दोस्तों गले लगाना। हग मतलब गले लगाना। ठीक है, जैसे ही हग्ड मी, उसने मुझे गले लगाया। ही हग्ड मी, उसने मुझे गले लगाया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हग का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों गले लगाना। याद रखेंगे, इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी प्रयोग हम करते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है KISS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किस। KISS इसे पढ़ते हैं किस। किस का मीनिंग हो जाता है दोस्तों चूमना। क्या होता है? चूमना होता है। ठीक है, जैसे द मदर किस्ड हिज बेबी, माँ अपने बच्चे को चूमती है। द मदर किस्ड हिज बेबी, माँ अपने बच्चे को चूमती है। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं। तो किस का मतलब हो जाता है चूमना। ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। ठीक है, तो किस का मतलब हो गया दोस्तों चूमना। आगे समझ गए ना, आगे बढ़ें। नेक्स्ट वर्ड है HOPE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों होप। HOPE इसे पढ़ेंगे होप। होप का मीनिंग हो जाता है दोस्तों आशा। होप मतलब आशा होता है। ठीक है, जैसे आई होप यू विल बी सक्सेस, मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। आई होप यू विल बी सक्सेस, मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी मैं आशा करता हूँ कि तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, तो होप का मतलब होता है आशा, किसी से उम्मीद रखना, आशा रखना, तो होप बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है DATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डेट। DATE इसे पढ़ेंगे डेट। डेट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों दिनांक। डेट मतलब दिनांक होता है। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द डेट टुडे, यानी आज क्या दिनांक है, क्या तारीख है। व्हाट इज़ द डेट टुडे, यानी आज क्या दिनांक है या फिर क्या तारीख है। ठीक है, तो डेट का मतलब हो गया दोस्तों दिनांक। DATE डेट। याद रखिए दोस्तों, मीनिंग्स को भी आपको याद रखना और स्पेलिंग भी याद रखना है, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तो समझ लीजिए आपको शब्द याद नहीं है, क्योंकि
स्पेलिंग से ही हम उसको लिखते हैं, स्पेलिंग से ही हम पढ़ते हैं उसको, तो स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से केवल सुनते हैं तो आपको शब्द ऐसे ही याद होंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखा BOND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉन्ड। BOND इसे पढ़ा जाता है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है गहरा संबंध। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? गहरा संबंध होता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप याद करेंगे बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड का मीनिंग हो जाएगा गहरा संबंध है, ठीक है, याद रखिए। आगे लिखा है CARE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों केयर। CARE इसे पढ़ा जाता है केयर। केयर का मतलब हो जाता है देखभाल करना। केयर मतलब देखभाल करना, ठीक है। जैसे ही केयर्ड मी, उसने मेरी देखभाल की। ही केयर्ड मी, उसने मेरी देखभाल की। आई केयर माई ग्रैंड मदर, मैं अपने दादी माँ की देखभाल करता हूँ। आई केयर माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी माँ की देखभाल करता हूँ। तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। केयर मतलब हो जाता है देखभाल करना। नेक्स्ट वर्ड है HEART, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हार्ट। HEART इसे पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों दिल। हार्ट मतलब दिल होता है, HEART, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं हार्ट। जैसे सी इज माई स्वीट हार्ट, वह मेरा प्यारा दिल है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, हार्ट मतलब दिल। नेक्स्ट वर्ड है TOUCH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टच। TOUCH इसे पढ़ेंगे टच। टच का मतलब हो जाता है दोस्तों छूना। टच मतलब छूना होता है। जैसे डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। डोंट टच इट, इसे मत छुओ। डोंट टच इट, इसे मत छुओ। जैसे कहीं बिजली वगैरह है तो हम कहते हैं ना इसे मत छुओ, तो क्या बोलते हैं? टच। टच मतलब होता है छूना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है LUST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लस्ट। LUST इसे पढ़ेंगे लस्ट। लस्ट का मतलब हो जाता है दोस्तों वासना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वासना होता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद करेंगे लस्ट, LUST। नेक्स्ट वर्ड है FLIRT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्लर्ट। FLIRT इसे पढ़ा जाएगा फ्लर्ट। फ्लर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्लर्ट मतलब होता है इश्कबाजी करना। क्या होता है? इश्कबाजी करना, ठीक है। फ्लर्ट, जैसे ही इज फ्लर्टिंग में, वह मेरे साथ इश्कबाजी कर रहा है, ठीक है। तो फ्लर्ट का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? इश्कबाजी करना। तो इसे भी आप याद करेंगे। इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। दोस्तों जितने भी शब्द हमारे इस वीडियो में सिखाए जाते हैं, हमारे चैनल पे सिखाए जाते हैं, वह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही रहता है। ऐसा कोई शब्द हम आपको नहीं सिखाते हैं, नहीं समझाते हैं जिसका कहीं यूज नहीं होता है, कहीं प्रयोग नहीं होता है, ना बोलने के लिए ना पढ़ने के लिए। तो ऐसे शब्द हम आपको बिल्कुल नहीं सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे साथ आप डेली बने रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बहुत सारे डेली लाइफ से संबंधित सवाल आप सीख जाएंगे, संबंधित वर्ड सीख जाएंगे, ठीक है। एक आगे देखिए लिखा है JEAL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों झील। JEAL, झील का मतलब क्या होता है? आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। JEAL नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, हम इसका मीनिंग भी आपको बता देंगे, ठीक है। JEAL, समझ गए ना। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। LOVE, लव मतलब प्यार करना। HUG, हग मतलब गले लगाना। KISS, किस मतलब चूमना। HOPE, होप मतलब आशा। DATE, डेट मतलब दिनांक। BOND, बॉन्ड मतलब गहरा संबंध। CARE, केयर मतलब देखभाल करना। HEART, हार्ट मतलब दिल। TOUCH, टच मतलब छूना। LUST, लस्ट मतलब हमने आपको क्या बताया? वासना। FLIRT, फ्लर्ट मतलब इश्कबाजी करना, और इसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को हम लोग ध्यान से सीखने और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों CRAZY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों क्रेजी। CRAZY, इसे पढ़ते हैं क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है दोस्तों पागल। क्रेजी मतलब पागल होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ आ क्रेजी बॉय, वह एक पागल लड़का है। ही इज़ आ क्रेजी बॉय, वह एक पागल लड़का है। तो इस तरीके से आप क्रेजी का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। क्रेजी मतलब पागल हो जाएगा।
याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है FRIEND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फ्रेंड। FRIEND इसे पढ़ेंगे फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब हो जाएगा दोस्तों मित्र। फ्रेंड मतलब मित्र होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा मित्र है, ठीक है। फ्रेंड FRIEND याद रखिएगा। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, मित्र, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है MADNESS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मैडनेस। MAD मैड, NESS हो जाएगा नेस, इसे पढ़ते हैं मैडनेस। मैडनेस का मतलब होता है दोस्तों पागलपन। क्या होता है? पागलपन, ठीक है। MADNESS ये लिखा है मैडनेस। मैडनेस का मतलब हो जाता है पागलपन, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं मैडनेस, MADNESS मैडनेस। आगे लिखा दोस्तों CONGRATS, इसे क्या पढ़ेंगे? कांग्रेट्स। इसे क्या पढ़ेंगे? कांग्रेट्स, ठीक है। इसे भी आप पढ़ सकते हैं कांग्रेट्स, इस तरीके से आपको पढ़ना है कांग्रेट्स। कांग्रेट्स का मतलब होता है दोस्तों बधाई हो। क्या होता है? बधाई हो, ठीक है। जैसे बधाई हो यू हैव मेक फादर, यानी बधाई हो आप पापा बन गए, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो कांग्रेट्स का मतलब क्या होता है? बधाई हो, ठीक है। इसे आप याद कर सकते हैं। कोई भी जैसे है परीक्षा में सफल हो गया या फिर कोई भी चीज़ में सफल हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बधाई देते हैं। तो कांग्रेट्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है INDEED, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इंडीड। INDEED इसे पढ़ेंगे दोस्तों इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। इंडीड मतलब वास्तव में, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट नो इंडीड, वास्तव में मैं नहीं जानता। आई डिड नॉट नो इंडीड, मैं वास्तव में इसे नहीं जानता, ठीक है। तो इंडीड का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों वास्तव में। आगे लिखा है KIND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काइंड। KIND इसे पढ़ा जाएगा काइंड। काइंड का मतलब हो जाता है दोस्तों दयालु। काइंड मतलब दयालु होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ अ काइंड पर्सन, वह एक दयालु व्यक्ति है। ही इज़ अ काइंड पर्सन, वह एक दयालु व्यक्ति है, ठीक है। काइंड, काइंड मतलब हो जाता है दयालु, समझ गए। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं कि IND काइंड। नेक्स्ट वर्ड है HELP, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हेल्प। HELP इसे पढ़ेंगे हेल्प। हेल्प का मीनिंग हो जाता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, मदद कर सकते हो? येस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो हेल्प का मीनिंग हो जाएगा मेरे दोस्त मदद करना, ठीक है। आगे देखिए लिखा है EXACTLY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एग्जैक्टली। इसे क्या पढ़ा जाता है? एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल होता है, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे कोई बात कोई कहता है तो हम क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपका बात स्वीकार किया जाएगा बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली का मतलब हो जाता है बिल्कुल। तो आप इसे भी याद करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। आगे लिखा है PERFECT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों परफेक्ट। क्या पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम। परफेक्ट मतलब उत्तम होता है। जैसे इट इज़ परफेक्ट, यह उत्तम है। इट इज़ परफेक्ट, यह उत्तम है, ठीक है। तो परफेक्ट का मतलब हो जाएगा उत्तम। PERFECT परफेक्ट मतलब हो जाता है उत्तम। आगे लिखा CARE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों केयर। CARE से पढ़ा जाएगा केयर। केयर का मतलब हो जाता है देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना, ठीक है। जैसे यह 2 बार मुझे लगता है रिपीट हो गया है, ठीक है। तो केयर का तो हमने बता ही दिया पीछे। केयर मतलब हो जाता है देखभाल करना। जैसे आई केयर माई ग्रैंड फादर, मैं अपने दादाजी की देखभाल करता हूँ। आई केयर माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की देखभाल करता हूँ, ठीक है। तो केयर का मतलब देखभाल करना। आगे लिखा LEAVE से पढ़ेंगे दोस्तों लीव। LEAVE लीव। लीव का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। जैसे ही हैव लीव्ड द रूम, उसने कमरा छोड़ दिया।
ही हैज़ लीव्ड द रूम, उसने कमरा छोड़ दिया। ही हैज़ लीव्ड द स्कूल, उसने विद्यालय छोड़ दिया। ठीक है, तो लीव का मीनिंग हो जाता है छोड़ना। ठीक है, एक होता है LIVE, इस लीव, इसे लीव पढ़ते हैं, लीव नहीं पढ़ते, लीव। इस लीव का मतलब दोस्तों रहना होता है या जीवित भी होता है। ठीक है, रहना। और इस लीव का मतलब छोड़ना होता है। स्पेलिंग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एकदम सेम लग रहा है कि एकदम सेम पढ़े जाते हैं, लेकिन नहीं, इसे लीव पढ़ते हैं, इसे लीव पढ़ते हैं। ठीक है, आगे लिखा है LOVELY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लवली। LOVELY, इसे पढ़ेंगे लवली। लवली का मतलब हो जाता है प्यारा। लवली मतलब प्यारा होता है। जैसे इट इज़ अ लवली फ्लावर, यह एक प्यारा फूल है। इट इज़ अ लवली फ्लावर, यह एक प्यारा फूल है। ठीक है, तो लवली का मतलब हो गया दोस्तों प्यारा, LOVELY, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। एक बार इनको रिवाइज करेंगे। CRAZY, क्रेजी मतलब होता है पागल। FRIEND, फ्रेंड मतलब मित्र। MADNESS, मैडनेस मतलब पागलपन। CONGRATS, इसे पढ़ेंगे कॉन्ग्रेट्स, मतलब होता है बधाई हो। INDEED, इंडीड मतलब होता है वास्तव में। KIND, काइंड मतलब दयालु। HELP, हेल्प मतलब मदद करना। EXACTLY, एग्जैक्टली मतलब होता है बिल्कुल। PERFECT, परफेक्ट मतलब होता है उत्तम। CARE, केयर मतलब देखभाल करना। LEAVE, लीव मतलब हो जाता है छोड़ना। और LOVELY, लवली मतलब हो जाएगा प्यारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, आपको सारे शब्द समझ आए होंगे। हम आपको अपना पूरा प्रयास करते हैं सारी चीज़ें समझाने का। फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ आता हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर हमें यह बातें नहीं समझ आती है, तो हम आपको वह चीज़ ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।